Hello bachcho, let's see this question. This question says, how does standard reduction potential of Ag oblique Agx oblique x minus vary with the soluble product of Agx at 25 degree Celsius? Key concept for this question is, यहाँ पर गिवन AgX सॉल्ट एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, ऐसा सॉल्ट जो बहुत ही कम सोल्यूबल होता है। तो इसका जितना अमाउंट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा उतना ही अमाउंट इसका रिड्यूस होगा। तो इस कंडीशन में ओवरऑल जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आएगी उसको निकालने के लिए हम दोनों प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का सम करके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू से देन उस सेल के लिए सेल पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। सो यहाँ हमें रिलेशन देना है बिटवीन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag ऑब्लिक Agx ऑब्लिक x minus with Ksp, which is the solubility product. It is the solubility product of Agx. सो फर्स्ट प्रोसेस जिसमें Agx की कुछ क्वांटिटी सोल्यूबल होगी और सोल्यूबल होने पर ये Ag प्लस एंड x माइनस आयन फॉर्म करेगा, क्योंकि Agx क्या है? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल मीन्स लेस सोल्यूबल सॉल्ट। तो इस सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को अगर हम डेल्टा जी नॉट 1 से रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू होती है -RT LN और KSP यहाँ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है। अब इसका जितना अमाउंट Ag प्लस की फॉर्म में आया है वो रिड्यूस होगा बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इन Ag एंड इस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हम डेल्टा जी नॉट 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इसकी वैल्यू होगी -NFE0 वेयर Ag प्लस रिड्यूस इन Ag। अब क्योंकि इस सेल के लिए नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, सो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं -FE0 Ag प्लस रिड्यूस इन Ag। सो इन दोनों प्रोसेस का अगर हम सम करें तो ओवरऑल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल होगा डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। सो डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 और यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करने पर डेल्टा जी नॉट 3 वैल्यू होगी -RT LN नेचुरल लॉग ऑफ KSP माइनस F फेराडे है और E0 रिडक्शन पोटेंशियल है Ag प्लस के Ag में रिडक्शन के लिए। अब क्योंकि डेल्टा जी नोट वैल्यू है वो इस तरह के सॉल्ट, इस सॉल्ट के रिडक्शन से रिलेटेड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है। सो यहाँ डेल्टा जी नोट वैल्यू होगी विच इज -N क्योंकि है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इन दो इक्वेशंस का सम किया जाए तो हमें एक इक्वेशन मिलती है विच इज Agx प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल Ag एंड x माइनस। तो इससे रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये जो हमें इक्वेशन मिली है, ये जो इक्वेशन मिली है इससे रिलेटेड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को अगर हम डेल्टा जी नॉट 3 से रिप्रेजेंट करें तो क्योंकि ये एक रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें Agx सॉल्ट का Ag में रिडक्शन हुआ है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज -N की वैल्यू यहाँ 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है। F और E0 को हम लिखेंगे Ag ऑब्लिक Agx ऑब्लिक x माइनस और दिस वैल्यू इज इक्वल -RT नेचुरल लॉग ऑफ KSP माइनस FE0 वेयर Ag प्लस रिड्यूस इन Ag। यहाँ से सभी के माइनस साइन
कैंसिल हो जाएंगे, सभी के माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और ई नोट वैल्यू फॉर द एजी ऑब्लिक एजी एक्स माइनस इज इक्वल होगा आर टी अपॉन एफ, हमने एफ को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया है, ln KSP प्लस एफ एफ कैंसिल हो जाएगा और केवल रहेगा ई नोट ऑफ एजी प्लस इंटू एजी। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो ई नोट वैल्यू है वो KSP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर KSP वैल्यू बढ़ेगी तो एजी नोट प्लस वैल्यू भी बढ़ेगी। सो इफ KSP increases, E naught of AGX X minus also increases. Hope you understood it well. Best of luck.